आपको सैयदना गौसे आजम का एक वाक्य सुनाता हूँ। आप सब समझदार हैं, मेरे इस वाक्य को सुनना और समझने की कोशिश करना। एक दिन सैयदना गौसे आजम जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रास्ते से जा रहे थे, एक उनको बच्चा मिल गया। बच्चे को देखे, बड़ा बच्चा अच्छा था, उसकी तरफ देखे, उसको बोले कहाँ रहते हो। अब ये गौसे आजम दस्तगीर का मामूल ये था कि आप हर खासो आम को अल्लाह के बारे में बताते थे, पैगाम पहुँचाने का काम करते थे। वो बच्चे ने बोला कि मेरे वालिद जो है वो बड़े बीमार हैं, आप उनके लिए दुआ करें। गौसे आज़म बोले ठीक है चलो मैं आपके घर चलता हूँ। गौसे आज़म उसके घर चले गए। जब घर गए तो सलाम किए, घर की तरफ देखे, अंदर इजाज़त लिए, अंदर जाकर बैठे। वो जो शख्स, उसका जो बच्चे का जो वालिद थे वो बीमार थे, वाकई में बीमार थे और काफ़ी सालों से बीमार थे। गौसे आज़म उसके बाजू में बैठ गए। जब गौसे आज़म ने हालात पूछते ना कैसे है, क्या हुआ, गौसे आज़म ने हालात दरफियात किए तो पता चला बड़े बीमार है। मसला फिर वही औरत का आता है। अब वहाँ पे उनकी औरत थी तो उसने रोने लगी, सैयदना गौसे आज़म को देख के रोने लगी और बोली अल्लाह ने हमें इतना गरीब बनाया है कि हम इनका इलाज भी नहीं कर सकते, इतने गरीब है। गौसे आज़म ने तुरंत टोक दिए, बोले ये बोलकर तुम खुदा से कंप्लेन कर रहे हो कि खुदा ने तुमको गरीब बनाया, तो तुम खुदा से कंप्लेन कर रहे हो, तुमको खुदा जिस हाल में पसंद किया उस हाल में बनाया, तो कंप्लेन नहीं कर सकते। फिर गौसे आज़म को लोगों ने पानी पेश किया तो देखिए वो पानी बड़ा गंदा था। गौसे आज़म समझ गए कि बीमार क्यों हुआ ये, समझे बीमार क्यों हुआ। गौसे आज़म समझ गए। गौसे आज़म बोले ठीक है चलो अब मैं तुम्हारे पानी को भी पाक कर देता हूँ। गौसे आज़म ने अपने 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 मश्क का पानी उनको पिलाए और वो बीमार शिफा पाया। जैसी शिफा पाया फिर वो औरत रोने लगी। जैसी रोने लगी गौसे आज़म ने फिर टोक दिए कि ये जो तुम रो रहे हो या खुदा के आगे फिर कंप्लेन कर रहे हो कि मैं परेशान हूँ, हम परेशान हैं। तो खुदा, गौसे आज़म फरमाते हैं कि खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़, ये नाशुक्रिया की तरफ जाती है कंप्लेन। तो बिल्कुल भी नाशुक्रिया अदा नहीं करो और किसी से कोई उम्मीद ही मत करो। उम्मीद तो सिर्फ खुदा की जात से होनी चाहिए। वो जैसा चाहता है ना वैसा कर रहा है तो वो बुरा नहीं करेगा, वो हमेशा अच्छा करेंगे। मैं वही बताऊंगा जो मैंने मेरे जद्दे आला से सीखा। जो तालीम और तरबियत रसूलुल्लाह ने दी है, जो तालीम और तरबियत गौसे आज़म ने दी है, जो तालीम और तरबियत पे मेरे पीर ने मुझे दिया, मैं वही तुमको बताऊंगा। बिल्कुल मायूस चेहरे नहीं रखने का। अरे बेटा अगर तुम्हारे को घर में खाने को भी नहीं रहेगा ना तब भी उसका शुक्रिया अदा करना। हो सकता है उस दिन तुम खाना खा के बीमार पड़ सकते, उस बचा रहा है वो तुमको। हो सकता है कि वो जो लुकमा तुम खा रहे हो वो हराम का हो सकता है, वो तुमको बचा रहा है, इसलिए हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना। अच्छा हो गया अल्लाह तूने आज मेरे को खाना नहीं किया, पता नहीं मैं शायद तुझे ऐसा ही पसंद आ रहा था, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। फिर देखो नहीं दिया तो फिर तुम बोलो। पूरा कुरान पढ़ा हूँ मैंने महफूज भाई, उसके करम से। उसका जब मैंने निचोड़ निकाला ना कुरान को पूरा, जब मैं समझने बैठा तो एक ही चीज समझ में आई, वो सिर्फ इतना कहता है कि तू मेरा शुक्र अदा कर, मैं इजाफा करूंगा। वो ना शुक्रों को पसंद ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसने तुमको हर हाल में अच्छा बनाया है, समझे। तो बिल्कुल ना शुक्रिया अदा नहीं करना उसका, समझ। हर हाल में खुश रहो, हर हाल में तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। फिर तुम देखो ना वो कैसे नहीं देता।